नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने वर्ण विचार जो टॉपिक था वो पूरा कर लिया था। हमने पढ़ा था वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है और कौन सा वर्ण है जो कौन से उच्चारण स्थल से उच्चरित होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा नया टॉपिक है शब्द विचार। तो विद्यार्थियों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि शब्द विचार कहते किसे हैं, शब्द विचार की परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक वर्ण, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ क प्लस म प्लस ल, तो यह एक या एक से अधिक वर्ण मिलके क्या बन गए, क प्लस म प्लस ल, तो बन गया कमल। तो ये कमल क्या बन गया, कमल एक शब्द बन गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों, या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक मेल होना चाहिए, उनका निरर्थक मेल नहीं होना चाहिए। यानी कान में जो आवाज़ सुनाई देती है उसे शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो है शब्द है। हमने पहले पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन जो शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थ के साथ होता है, उसे शब्द कहते हैं। अब तो विद्यार्थियों, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें सबसे पहला जो है वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर विद्यार्थियों, इसमें जो है आपके आते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं, और तद्भव शब्द हम उनको कहेंगे विद्यार्थियों जो संस्कृत का जो थोड़ा परिष्कृत रूप है, जिसको हिंदी में अपने बोलने के क्या कहते हैं, उसको सरल भाषा में जो परिवर्तित कर दिया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। देशज शब्द यानी कि आम बोलचाल की भाषा, जिस देश मतलब जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसी क्षेत्र से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही शब्द गढ़ लेते हैं, तो उसको कहेंगे हम देशज शब्द। विदेशी शब्द मतलब हमारी जो है राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए हैं, जो आदान प्रदान हुआ, उसके कारण जो है हमारे जो विदेशी शब्द भी हमारी हिंदी में आ गए हैं। और संकर शब्द में विद्यार्थियों, इसमें 2 शब्दों के योग से बने, जैसे हिंदी और अंग्रेजी से शब्द बन सकता है, या फारसी या अंग्रेजी से, फारसी या हिंदी से, या अलग अलग जो भाषाएं हैं उनके मेल से जो शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल क्या है, रेल हमारा इंग्लिश शब्द है और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द। तो इन दोनों से मिलाकर क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संकर शब्द। उसी प्रकार विद्यार्थियों, जैसे रचना या बनावट के आधार पर, रचना या दूसरा जो प्रकार है इसका है रचना या बनावट के आधार पर। इसमें है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द विद्यार्थियों वे शब्द कहलाते हैं जो परंपरा से या रूढ़ी चलते आते हैं, जो हमारे जो पूर्वजों ने जैसे शब्द बना लिए थे और जिसको बोलते हैं वैसे ही हम उनको आज भी बोलते जा रहे हैं। और यौगिक शब्द वे शब्द है विद्यार्थियों जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे संधि से बनने वाले शब्द, समास से बनने वाले शब्द, उपसर्ग से बनने वाले शब्द और प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, जिसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो तीसरा हमारे प्रकार है शब्दों के वर्गीकरण प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। प्रयोग के आधार पर तो इसमें 2 भाग किए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में सारे आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आएंगे। और अविकारी शब्द में ये 4 आएंगे, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यानी विकारी शब्द में भी 4 भागों में बांटा है और अविकारी को भी 4 भागों में बांटा है। संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी या अवयव शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। अब चौथा जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर। इसमें सार्थक और निरर्थक 2 शब्द आते हैं। सार्थक शब्द वे होते हैं विद्यार्थियों जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। सार्थक अर्थ में जैसे हम लेते हैं सार्थक में रोटी, तो रोटी क्या है, रोटी सार्थक शब्द है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ रोटी वोटी, तो रोटी का तो अर्थ है लेकिन वोटी का कोई भी अर्थ
नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। इसके अलावा अर्थ के आधार पर काफ़ी आपके अन्य शब्द भी आएंगे, जिसमें एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है और युग्म शब्द है। तो विद्यार्थियों, शब्दों के आधार पर आपके वर्गीकरण बता दिया, जिसमें पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना और बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर, और चौथा जो है आपके अर्थ के आधार पर। कल हम जो है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द है उनका जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द आते हैं। कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।